इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रीन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। आज हम उस रोग की चर्चा करेंगे जिस रोग से सभी लोग पीड़ित रहते हैं। सभी आते हैं, महाराज जी यह जो रोग है इसकी दवा बताइए। तो दवा तो सबके पास है, लेकिन उस दवा का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई बार वह रोग और बढ़ता जाता है। तो चर्चा करते हैं। एक महिला थी जो साधु के पास जाती थी और साधु के पास जाकर निवेदन करती थी कि हे साधु महाराज, इस रोग की दवा बता दीजिए। महाराज ने कहा 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद वह पहुंच जाती है और उस रोग की जो दवा है वह साधु महाराज बताते हैं, और जब दवा मालूम चल जाती है तो फिर इलाज प्रारंभ हो जाता है। वह जो रोग था उसको, वह कौन सा रोग था, इस रोग से सभी लोग परेशान रहते हैं। अधिकांश हमारे पास कोई बच्चे को लेके आते हैं, कोई पति को या अन्य किसी को लेके आते हैं कि महाराज जी ये रोगी हैं, इनका इलाज कर दो। वह रोग है क्रोध। क्योंकि सब लोग जब जिसको क्रोध आता है तो वह आग बबूला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो वह किसी की सुनता नहीं है, आपे में नहीं रहता है। उस महिला की भी स्थिति यही हुई, और जब साधु महाराज ने उसका उपाय बताया तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि क्रोध आता क्यों है, निमित्त कैसे बनते हैं। तो अधिकांश तो कुछ तो पूर्व जन्म के कर्मों का उदय तो रहता ही है। वर्तमान में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति जिसकी धारणा बन जाती है जैसी, उसी तरह से वैसे व्यक्ति के विचार भी आने लगते हैं, और विचार आते हैं तो वह जब मुख से वचन निकलने लग जाते हैं तो विवाद होने लग जाते हैं। बोलते हैं ना, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी मजाक में भी कई बार क्रोध आ जाता है। और अधिकांश ये भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को जिससे कुछ परेशानी हो, चिढ़ हो, वैसे निमित्त भी बन जाते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों से, ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना है। सामयिक पाठ में आता है माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ, यानी जिनसे अपनी मैचिंग नहीं मिल रही ना, जिन व्यक्तियों से। अब घर में, परिवार में तो ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी से मैचिंग नहीं मिल रही तो घर से अलग हो जाएं, ये तो संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी जितना बन सके बचने का प्रयास करें। माध्यस्थ भाव का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के प्रति हम ईर्ष्या भी नहीं करें और उससे ज़्यादा प्रयास करें बचने का, कि बात करें तो, और नहीं बनती है तो टालने का प्रयास करें, इशारे में करें जितना बन सके। और कहा तो यही जाता है कि क्षमा वाणी वर्ष में 1 बार आती है, लेकिन 3 बार आते हैं पर्यूषण। तो हर कितने 6 महीने में, 3 महीने में, जितने 4 महीने में जब भी पर्यूषण आए या जब आपकी अनुकूलता हो तो भी क्षमा वाणी मना सकते हैं। क्षमा वाणी का ऐसा कोई आगम में ऐसा नहीं लिखा कि साल में 1 वर्ष मनाओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये तो व्यवहार में चलने लगी है कि पर्यूषण के बाद क्षमा वाणी आती है। लोग क्या करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, वर्ष भर फिर गलतियां करते हैं, आई एम सॉरी बोल देते हैं। सबसे अच्छी इंग्लिश में तो सबसे अच्छा है ये, किसी को कुछ भी चाटा मार दिया, आई एम सॉरी बोल दो, बस गलती हो गई, अरे हमें हमारा हाथ चला गया, हम क्या करें, हमारे
हमारी इच्छा नहीं थी अंदर से कि चांटा मारने की, लेकिन हाथ उठ गया एकदम से, क्या करें, आई एम सॉरी। बस इंग्लिश में तो इतना सरल है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि जब तक अंदर हमारे परिणाम विकृत नहीं होते हैं तब तक हम अंदर से क्रोध नहीं करते हैं। तो क्रोध आता क्यों है, कि कौन से ऐसे निमित्त मिलते हैं जिनके कारण से क्रोध आता है। तो क्रोध का जो विपरीत होता है या क्रोध से जो बचने का उपाय होता है वो होता है क्षमा। इसलिए वर्ष में एक बार क्षमावाणी नहीं बनाना। मुनि महाराज जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो सब जीवों से क्षमा मांगते हैं, और जब हम लोग चतुर्मास करते हैं या जहाँ पे भी रहते हैं प्रवास करते हैं उसके बाद जाते हैं सब जीवों से क्षमा मांग के जाते हैं, क्योंकि किसी को कोई विकल्प आ गया हो। लेकिन गृहस्थ तो गलतियाँ करते थे, और लोग अधिकांश हमने देखा जो क्षमा किन से मांगते, जिनसे कुछ हमारा बैर नहीं होता है, और जिनसे बैर चलता चाहे परिवार के हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, जिनसे गलतियाँ हमारी होती रहती हैं, जिनसे हमारा बोलचाल बंद रहता है, उनसे हम क्षमा नहीं मांगते। तो ये जैन दर्शन की रीढ़ है क्षमा। इसलिए हमेशा हम बोलते लोगों को नैनो प्रतिक्रमण करो। नैनो का मतलब छोटा सा प्रतिक्रमण, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। ये छोटा सा प्रतिक्रमण, प्रति क्षण अपन ऐसी क्षमा मांग सकते हैं सब जीवों से। जब भी भगवान के दर्शन करने आते तब क्षमा मांगें। क्षमा तो 24 घंटे भी मांग सकते हैं। मुनि महाराज 3 बार तो मांगते ही हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ये प्रतिक्रमण जब होता है तो इसमें सब जो दोष लगे होते हैं चलने में, उठने में, फिरने में, आज जैसे चतुर्दशी है, पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है मुनि महाराज का, पाक्षिक होता है कि नहीं, और प्रतिदिन तो होता ही है। फिर अष्टमी को भी कुछ आलोचना आदि होती है और पाक्षिक होता है। फिर चातुर्मासिक अष्टानिका से अष्टानिका तक होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। और वर्ष में दीपावली की दीपावली जैसे एक व्यापारी हिसाब करता है अपना, बही खाता क्लोज कर देता है, मतलब नया बही खाता बनाता है, ऐसे मुनि महाराज भी दीपावली पे हम लोगों का वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, यानी सबसे हम लोग निवृत्त होकर नया बही खाता शुरू कर देते हैं। वर्ष में एक बार वार्षिक प्रायश्चित लेकर वार्षिक प्रतिक्रमण करके वह बही खाता बंद कर देते हैं, कि जिससे हमारा एक जो चल रही है, जिन व्यक्तियों से, जिन वस्तुओं से और भी अन्य जीवों से जो भी हमारे द्वारा त्रुटियां हो गई हों, क्षमा मांगते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि कोई हमारे द्वारा पाप हो गया है, यदि हमने पश्चाताप कर लिया तो 25% कम हो जाता है, और हमने गुरु से निवेदन कर लिया तो 25% और कम हो जाता है, और गुरु से हमने जो प्रायश्चित के लिए निवेदन कर दिया और गुरु ने प्रायश्चित दे दिया तो 75% कम हो जाता है। और जो प्रायश्चित दिया है अगर वो हमने कर लिया तो हमारा पाप जो हमने किया था वह 100% कम हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बतलाई गई है जैन दर्शन में, जैन धर्म में, जैन सिद्धांत में, कि कैसे हम पाप कम कर सकते हैं। आज तो कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी वो गलतियां करते जा रहे हैं फिर भी प्रायश्चित नहीं ले रहे हैं, या और भी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। तो हमें स्वयं देखना है कि हम सजग सावधान रहें और ये देखें कि हम कैसे पापों से बचें, क्योंकि ये चतुर्मास का काल चल रहा है। चतुर्मास में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, पल पल में, क्षण क्षण में इतने दोष लगते रहते हैं कि आप देखना जहाँ भी देखोगे छोटे छोटे जीव दिखेंगे। इसलिए कम से कम जितना प्रयास हो अपन जीवों की हिंसा से बचें। और ये भाव हिंसा भी बहुत दोषपूर्ण होती है। आज बच्चे हैं ना पबजी और फ्री फायर जैसे गेम खेल रहे हैं यहाँ, तो हमने बहुत सारे बच्चों को बोला भी है, और भी कई बच्चे होंगे, बच्चे क्योंकि आ नहीं पाते हैं। वर्तमान में स्थिति ऐसी है ही नहीं कि सब लोग हम लोगों के पास आ सकें। शासन प्रशासन की तरफ से ऐसे नियम हैं, तो छूट तो है ही नहीं, छूट नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शन करने के लिए छूट मिलती है। तो बच्चे आएँ, दर्शन करने को तो मना है नहीं, सावधानी पूर्वक। तो बच्चे जब आएंगे संस्कारित होंगे, क्योंकि बच्चे ही भविष्य की रीढ़ होते हैं ना, और बच्चों को ही अच्छे संस्कार जब हम नहीं देख पाएंगे तो बच्चे क्या है, रात में 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे सोते नहीं हैं, मोबाइल देखते रहते चुपचाप, क्योंकि रात में कोई टोकने वाला नहीं रहता है। और
सब सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं, ये आज के जो माता पिता हैं उनको तो जानकारी भी नहीं होती है बच्चों की। वो आराम से सहन कर रहे होते, उस समय बच्चे क्या करते हैं, वो सुबह उठते नहीं हैं। तो आज स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं बच्चों की। बच्चे पबजी जैसे हिंसात्मक गेम खेलकर अपना भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं। और ऐसे ही एक फ्री फायर नाम का गेम होता है, बताते हैं कि उसमें खूब हिंसा होती है। तो ये जो बच्चे हैं, अगर उनको अच्छे संस्कार नहीं देंगे अपन, तो बुरे संस्कारों में पढ़कर बिगड़ते जाएंगे। वैसे ही बच्चे आजकल बेंगलोर में, कोई पूना में, ऐसे विदेशों में पढ़ते हैं बच्चे, सर्विस करते हैं, उधर कोई देखने वाला नहीं होता है। तो पहले जो शिक्षा चलती थी इस लोकल में ही चलती थी, स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज बच्चे जो बाहर जाते हैं उनका भविष्य क्या होगा, ये तो सामने ही दिख रहा है, क्योंकि स्थितियाँ जो दिख रही हैं, बच्चों में संस्कार की कमी है। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि जब क्रोध आता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। वो क्रोध बहुत खतरनाक होता है और अधिकांश लोग इससे परेशान रहते हैं। अब लोग कह रहे होंगे कि महाराज जी क्रोध तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव होता तो अभी भी क्रोध आना चाहिए। जब भी क्रोध आता है किस पर आता है, कमजोर के ऊपर। अगर पत्नी कमजोर होती है तो पति उसके ऊपर क्रोध करेगा, कोई छोटा भाई होता है उसके ऊपर क्रोध करेगा, गरीब आदमी होता है उसके ऊपर क्रोध करेगा। आदमी अपने से बलवान के ऊपर कभी क्रोध नहीं करता है। शराबी रहता है ना, शराबी किसको मारता है, अपनी पत्नी को मारेगा, बच्चों को मारेगा, पड़ोसी को गाली देगा, लेकिन पुलिस वाले को कभी नहीं देता है। देखा, बहुत कम होता है, नहीं तो पुलिस वाला अंदर कर देगा। तो जैसे शराब का नशा होता है ना, वैसे क्रोध का भी एक नशा होता है। क्रोधी व्यक्ति ये देख लेता है कि कमजोर है व्यक्ति, तो बस उसके ऊपर अपना पूरा निकाल देता है। एक नौकर है, उसने गिलास फोड़ दिया कांच का, अब उसके ऊपर 10-20 रुपए का गिलास होगा, जितने का भी होगा, और गुस्सा कर दी 100-200 रुपए की, यानी अपना ही नुकसान। कई लोगों को तो अटैक आ जाता है, एकदम गुस्सा आता है, आग बबूला हो जाते हैं। तो ये बहुत नुकसानदायक है कि जब भी मुनि महाराज बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो सबसे क्षमा मांगते हैं कि भैया ग्रस्त जीवन में रहे हैं, कई लोगों से कितने सारे बातें हो जाती हैं, विकल्प आ जाते हैं। तो मुनि महाराज भी जब क्षमा मांगते हैं और दीक्षा के बाद भी 3 बार क्षमा मांगते हैं, तो ऐसे ही ग्रस्तों को भी प्रति क्षण प्रति पल जब भी किसी से कुछ हो जाता है तो उसके पास जाएं, उससे बात करें। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि क्रोध से हानि क्या होती है। तो सबसे पहले डॉक्टरों ने सिद्ध किया है, और जब पूज्य आचार्य भगवान को, जब रामटेक की बात थी, जब कक्षा चल रही थी और ऐसे ही हमने आचार्य श्री के सामने बात रखी, तो आचार्य श्री भी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, अरे इतना सारा नुकसान होता है इस क्रोध करने से। हमने बताया, वही आपके सामने रखते हैं कि पेट में अल्सर अथवा गैस्ट्राइटिस की बीमारी होती है, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि लोग इनसे डरते हैं। जैसे कोरोना से बर्तमान डर रहे लोग, इससे कोरोना से बड़े बड़े रोग कई लोगों को हो गए होंगे पहले, लेकिन उससे डरे नहीं। लेकिन इतना हाईलाइट कर दिया कोरोना है तो खतरनाक, और सावधानी रखी तो कोई भी उसके चंगुल में आ सकता है। ऐसे ही क्रोध भी खतरनाक रोग है, लेकिन लोग क्या है, उसको रोग नहीं समझते हैं। अभी क्रोध को हाईलाइट कर दिया जाए मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर 3 मीडिया ऐसे हैं जी कि बस हाईलाइट जिस चीज़ को कर देते तो वो आदमी सही को गलत और गलत को सही भी ठहरा सकते हैं। कभी कोई बस व्यक्ति होता है, हो सकता है उसके पाप कर्म का उदय आ जाता है, तो ऐसे निमित्त बन जाते हैं, तो उसकी बदनामी भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग जो सामने होता है वही दिखाते हैं। और कुछ कुछ हो सकता है कि कई बार किसी के हित में भी रहता है, कभी कई बार पक्ष रहता है, किसी का विशेष पक्ष भी रहता है। ये तो सब बातें आप लोग खुद जानते हैं, उस संबंधी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो सावधान रहना है कि हमें रोगों से कैसे बचना है, कि जो हमें कर्म का बंध तो होगा ही, और इसके अलावा जो रोग होते हैं, क्योंकि वर्तमान में लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं रोगों से। पिछले सप्ताह बताया था कि 5,68,99,584 प्रकार के रोग हैं। कोरोना भी उन्हीं में से एक रोग है, लेकिन ये कोई नया रोग नहीं है, ये पुराना ही होगा। नाम अभी अभी मालूम चला, हाईलाइट हो गया तो लोग डरने लगे। इसके पहले किसी ने ना नाम सुना था
इतनी हमने आज तक सावधानी भी नहीं देखी। अन्य रोग तो हुए हैं, लेकिन पहले इतनी सावधानी नहीं देखी जितनी इस रोग की सावधानी लोगों ने बहुत बरती। लेकिन अब लोग धीरे धीरे लापरवाह होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब डर खत्म हो गया। क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि अब तो तुम्हें कोरोना के साथ जीना है। वो इसलिए कह रहे कि जब कोई उपाय नहीं मिलता तो ऐसे ही कहा जाता। अपने जैन दर्शन में एक बहुत अच्छा सूत्र आता है, सम सत्तु बंधु भग्गो सम से दुखो पसंद से डंद समो समलोट कंचुणो पुण्य जीवित मरणे समो समड़ो। यानी अच्छे में बुरे में दोनों में समता रखना। अगर तुमने ये वाला सूत्र अपना लिया तो बस तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। कभी घर में किसी ने कुछ कह दिया तो समता रखो, टालो उसको, प्रयास करो, क्योंकि समता ही सामायिक है। सामायिक में और कुछ नहीं होता है। माला तो फेरते हैं नमोकार मंत्र की, लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि चारों दिशाओं का बंधन कर लिया, अब लाभ अलाभ, कोई शत्रु भी दिख गया तो भी समता, मित्र भी दिख गया तो भी समता। यही सामायिक है और यही जीवन का सूत्र है। जैन धर्म का सबसे बड़ा सूत्र है समता। यानी जिसने समता रख ली तो विवाद होएगा नहीं। जैसे घर में जाते हैं, नमक कम डला, गुस्सा आ जाती है, तो भैया समता रखो। और समता रखने से पुण्य का बंध होता है, निर्जरा भी होती है कर्मों की, और सामने वाले को भी क्रोध नहीं आता। अपन ने किसी के ऊपर गुस्सा कर लेते घर में, और बस वो कभी ना कभी वो निकालेगा फिर गुस्सा। अभी तो वो तुम बलवान हो तो वो कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन कभी वो बलवान होगा जब तो फिर वो गुस्सा निकालेगा। ये होता ही है। हमने अधिकांश देखा जीवन में कि जो बलवान होता है ना, वो कमजोर है उसके ऊपर हमेशा उड़ेल देता है गुस्सा। तो समता ये अगर जिसने अपने जीवन में रख ली, उसके जीवन में समझ लो स्वर्ण योग आ गया, यानी सबसे बड़ा गुण है। मुनि महाराज के लिए हर क्षण परीक्षा की घड़ी होती है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो मुनि महाराज समता ही रखते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल, फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रीन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।